नहीं हम नहीं चिन्हते हाँ से पतो है हाँ ठीक तोर अच्छा हाँ हाँ ठीक हाँ हाँ ठीक तब बहुत दिन में देखा था ना बार बार देखते तो ये मन के मारे महाराज मैं तीर्थ कहाँ जाए से क्यों पूजा करे के बेरा नहीं मिला थे मौका ना मैं भगवान की पूजा करूँ कहीं के इधर बैठ के नहवावत उनका रगड़त उनका चंदन के तिवधन कांड होते वो कहाँ मुका करेगी फुर्सत से भरत भैया फूल का खींचे हो टाइम करे सबके हाँ बोले ओहो कौन जाए मथुरा कौन जाए काशी कौन जाए मथुरा कौन जाए काशी इन तीर्थों से हमें क्या काम है जब घर ही में है भगवान मेरे इनके चरणों में मेरे चारों धाम है कौन जाए मथुरा कौन जाए काशी इन तीर्थों से हमें क्या काम है जब घर ही में है भगवान मेरे इनके चरणों में मेरे चारों धाम है इनके चरणों में मेरे चारों धाम है ओहो वाह ये पुजेरी है सब आत्मा की रक्षा करना पेड़ों में पानी देना बिल्ली को कुत्ते को मृगा को सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं जिसके आश्रम में मृगा और सिंह एक घाट पर पानी पीते हैं उस सती को नमस्कार है जो जीवात्मा को समझने में समर्थ रखती है कि जीवों में कौन प्रकार का भाव है मृगा सिंह से कैसे में प्यार करेगा मुसवा बिलाई के साथ कैसे बढ़िया व्यवहार कर सकते क्या उपाय करूं उसने उपाय किया और वो सुखित हुआ तब नारद जी को बड़ा आनंद आया और चले गए वो स्वर्ग वहाँ गई आवा नारद जी बैठा कहाँ ले आवा था मैं स्वर्ग ले आवत हूँ स्वर्ग ले आवा था अब यही तो स्वर्ग है महाराज ब्रह्मलोक स्वर्ग है और शिवलोक हर स्वर्ग है और कौन स्वर्ग ले आवा था अरे आज का नवा स्वर्ग बन गए है न माता अनसुईया के आश्रम स्वर्ग हो गए जाके देखे में पता लगी गोठियाए में नहीं बने चक 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 के काम नहीं है वहाँ तो सब जीवात्मा एक बराबर हो गए बघवा और सिंह एक जगह बैठे हुए माता ऐसा तो मैं आज देखी हूँ पहली गई धन्य है अनसुईया माता उमा उनका हो गए हमन स्वर्गलोक वाला मन के धन्य नहीं कहते वो कहते वह कहते भारी हो गए तुम अब मने मन में उसने भगवान शंकर कहीं उसने ब्रह्मा जी या कहीं उन तीनों देवी कहीं महाराजों को डोलावा तो बनी कैसे डोलावो कैसे अरे तुम्हारा कहूँ वो कैसे हमारे बढ़ जाए एक मृत्यु लोक के आदमी है स्वर्ग लोक के नारी से भाई नारी के हृदय में वो कोमलता है वो भाव है कि बच्चा बोलता तो नहीं है लेकिन माँ समझती रहती है कि इसको क्या चाहिए वो बोलता नहीं है मांगता नहीं है लेकिन वो जान डालती है इसको क्या चाहिए और ठीक उसमें बैठता है कि उसको अभी पिलाने की ज़रूरत है
कि इसको अभी सोने की जो है, इसका सोने का टाइम हो गया है, इसलिए रो रहा है, चलो रे मैं तुमको सुला दूं। और ले जाती है और सुलाती है और वो सो जाता है। और वो सब समझ जाती है। उस मूक भाषा बोलने वाला एक छोटा छोटा सा नन्हा बच्चा को माँ समझती। कितना बुद्धि है सोचो। जो अपनी माँ की भाषा, अपने बच्चों की भाषा समझती है, उस माँ के लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं हो सकता। उसको सब कुछ मिल सकता है। ईश्वर भी मिल सकते हैं। ईश्वर भी उनके बच्चा बनकर के उनको आने की इच्छा हो जाती कि मैं इस माँ का बच्चा बन जाता है एक बार, वो मेरे को भी प्यार से अपनी गोदी में बैठा लेती। ऐसा ईश्वर को भी हो जाता है। क्या तुम उसी के पास भेज रहे हो हमको, हम फंस जाएंगे? क्या नहीं फंसा जावा। गए भिक्षाम देही। हाँ हाँ आओ तुम महाराज। दाल चाउल धरीस, कपड़ा धरीस, पैसा उधर। श्री संतराम धीवर, संतराम धीवर और संत भी, ये व्यक्ति है अपन पूरा खाते पीते बाकी दिन भर सबका भगवान के निमित्त लगा दिए है। और रोज एक घर रामायण होते, प्रतिदिन रामायण होते। तबला और हारमोनिया रखे रहते, आथे गाथे, वही में मगन है। ये संत राम संत है, जो दूसरों को भी राम भक्ति में नहवा रहा है, स्वयं नहा रहा है। नहाते नहाते एक दिन ये डूबेगा। जब आदमी का अभ्यास होता है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो ही रास्ता है, अभ्यास या वैराग्य। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करते रहो धीरे 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 धीरे। जब अभ्यास होता है तो मुंह से निकलता जाता है उनका नाम, ध्यान होता जाता है, क्योंकि प्रतिदिन का अभ्यास है। तो अभ्यास इनका चल रहा है। तो बंधुओं फिर वो आए दिन, ये वो महाराज, हाँ देखिए ये भिक्षा नहीं चाहिए देवी, तो का भिक्षा रहता था। तो मांगे रहा मैं आवत हो रहा। आगे महाराज अत्री के सामने स्वामी भिक्षा मांगे आए 3 जन। अब तीनों जन का मैं थाली में दाल चावल और कपड़ा पैसा जो मोड़ से हो सके लेके रख दिया हूँ। तो ये चीज नहीं चाहिए कहती। तो अब क्या करो बतावा। गृहस्थी के दरवाजे पर आए हुए अभ्यागत ईश्वर के समान माने जाते हैं। और इस प्रकार के अभ्यागत जो कहता है इसको नहीं लेता, इसको लेता हूँ, बोले देवी सब तुमसे बन जाएगा, जाओ आज तुम्हारा भाग्य खुल रहा है। अच्छा जाऊं तो जाओ, ठीक है। तो मिली देवी के हाँ ना जाने किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान। बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंचा और कौन नीचा, कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंचा और कौन नीचा। प्रेम के जल से सभी को खींचे है प्रभु की बगीचा, प्रेम के जल से सभी को खींचे है प्रभु की बगीचा। दुनिया में सब कुछ
खुश करते वही श्री भगवान रे। ना जाने बाबा मिलाए भगवान, ना जाने बाबा मिलाए भगवान। मांगे मांगो महाराज, बिना कपड़ा के हमरा भोजन परो सके आवा बलाई। और तीनों जन पिलुआ में बैठारी और बैठार के हे भगवान, हे नारायण, हे पति परमेश्वर, ये तीनों मो 6-6 महीना के लड़का हो जाओ महाराज। कहीं से ता खट के 6-6 महीना के लड़का दुई दुई दर्शन अधर अरुणा रे। नाता तिलक को बरन पारे, पित चूलिया तनु पहिराई, जानु पानी चरण भाई। उपस कहीं नहीं कहीं देता, सो जाने सपने हुई न देखा। कम बुकन थे तिची बुक सुहाई, आनन अमित परम बिछाई। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। 6 महीना के लड़का जाके देखी, कहाँ उठाई उनका, उठा के लेके महाराज के सामने बिता दी। ये दे भीख मांगे आए हैं महाराज, धन्य है अनसुया, तोला मैं नमस्कार करत हूँ कि हे भारत के नारी, तुमने ईश्वर को भी पुत्र बना लिया, ये सामर्थ्य है तुम्हारे पास। सावित्री और अनसुया से भगवान प्यारा है, सतियों के सत पर टिका हुआ है देश हमारा। और अनसुया से भगवान प्यारा है, सतियों के सत पर टिका हुआ है देश हमारा। सतियों के सत पर टिका हुआ है देश हमारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा। सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा। वाह, अच्छा करे कही, तीनों देवता एमन कही, मैं तो जान डाले हूँ, लेकिन बलाव तो दे दे गाँव में। झूलिया में पहली झूलिया में झूला दे तो हमारा के साथ 3 झूलिया बांधे। माता अनसुया ने बांध दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुया ने बांध दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुया ने पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके। माता अनसुया ने बांध दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। बलाव देखे बाबू देखे, हाँ काकर होए वो मोरे होए, कब के होए, आज तो 10 बजे हो तही हम बनाया है,
10 बजे लड़का होए, कोनो लड़का हो बाहर, तो का करी, हमारे घर आदमी नहीं है, तो हम नहीं बड़ा तो कौन बड़ा है दाई, कैसा आदमी है। चला तो वो ठगा दे धमकाए, गई जाके देखी तो तीनों ढूंढ रहे। 6 महीना का लड़का आज के हो तो नो हकायो नहीं, आजे हो से। और फिर वही जो विष्णु भगवान के अवतारिये थे का नाम दत्तात्रेय हुई। आत्रेय, अत्रि के पुत्र हैं तो आत्रेय। और भगवान शंकर के अंश से आए दुर्वासा बनी, और भगवान ब्रह्मा के अंश से आए थे चंद्रमा बनी। और जिन दिना दत्तात्रेय महाराज जी जब बाढ़े हैं और जब गुरु बनाए हैं, तो उन 24 गुरु बनाए। तो 24 गुरु में सबसे पहला गुरु कौन है? तो पृथ्वी हर गुरु है। पृथ्वी से का सीखे जाते? क्षमा गुण। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन लाए, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। साधु मनन, साधु मन देख मिलाए, 25 किरवा आ गई दूर। तो बहुत जन साधु में हंसत हंसत चल देते, और कोई दुख नहीं लगे। तो मैं कई जन का देखे, एक साधु आ रहे कि उज्जैन से मैं आया हूँ बाबा। अब वो मैं खाली रहा हूँ, शरीर खाली रहे तो ये रुद्राक्ष के माला पहनते मैं, आपका सब रुद्राक्ष में ये रुद्राक्ष ठीक है। वो जो देहरी से माने यही मिल में बैठे रहे तो दूसरे साधु आई, तो वो मन की आपके वहाँ विंध्याचल में मैं बैठे रहा तो कहीं किया आपको रोग है, क्या रोग है? तो कहीं उदर रोग है, लिवर पीलिया हो गए ऋषि बोला। तो वो मतलब हाँ वो है, काबत थोड़ा था बाँचे हुए, बहुत दिन पीलिया करते। तो वो कहीं तो विंध्याचल वाले की जा, मैं कहाँ मिली, कहाँ पहिरा तो त्रिमुखी रुद्राक्ष, मैं कहाँ मिली तो कहीं तुम्हारे होती मिली, तो हमारे होती कहाँ मिली। तो मैं नहीं पति आया हूँ। अब वो का मैं कहता थोड़े धारे रोज गढ़िया हुआ कि देही कि नहीं मेरे पास नहीं है, लेकिन आप त्रिमुखी रुद्राक्ष पहन लेना, आपको मिल जाए ना उधर ऐसे कि। और मैं आए नहीं बैठे रहे तो दूसरे साधु आए के मुहरन के क्या कैसे आया कि तो रुद्राक्ष लाए हैं, वो मैं अभी तक पहरे हूँ। कोई ले कही वो यही भर रुद्राक्ष तुम्हारा ठीक है। हाँ अब मैं कहूँ ना क्यों महाराज आप, अरे महाराज मैं दूँ आपको क्या? महाराज हम लोग सब पाते रहते हैं, आप क्यों देते हो? कोई चीज ज्यादा प्रश्न नहीं थे। साधु में मोर घर जाते कि दाऊ घर जाते, मतलब कुछ पियावत रहते पानी वानी। एक यहाँ बूढ़ी नहीं एक पत्नी रोज भगवान को भोग लगाती है, वो तुलसीदार कृष्णार्पण। रुद्र कही जे मोर घर के प्रसाद तो खा सक, मैं तोर घर के प्रसाद नहीं खाऊं। अच्छा एक दिन खाई, वो दिन लोग भूखा नहीं खाया। रोज भगवान को प्रसाद भोग लगाना चाहिए। तुलसी पांडा जय कृष्णार्पण, स्वामी लेना हो बाकी बिहारी अवसर, तुम ही निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पटभूषण करें। रोज भोग लगाना चाहिए। तो बात यह है कि करने वाला, ईश्वर के प्रति रुचि रखने वाला, भगवान मानने वाला कुछ व्यक्ति होते हैं संसार में, सब एक बराबर नहीं होते।
तो महाराज क्षमा, आप साधु को देखिए, वो कभी भी नाराज नहीं होता था। वो देखता है संसार को, कितने प्रकार के लोग इस संसार में बसते हैं। कोई गाली भी देता है तो भी हंसते हुए निकल जाता है, कोई प्रेम से आइए आइए कहता है तो भी बैठ जाता है। तो क्षमा गुण होना चाहिए साधु के पास। इसलिए क्षमा का गुण कहाँ से पाए? तो पृथ्वी। फिर आगी का गुरु महाराज बनाई। आगी मत पत्थर का डाल दे तो आगी आगी बना दे, पत्थर आगी बना दे। केस का डाल दे वो कागी बना दे, जे का डाल दे सब कागी बना दे। साधु के पास कोई भी बैठेगा तो साधु के साथ बैठते बैठते साधु हो जाएगा। साधु नहीं बिगड़े कोई रंग, यदि बिगड़ गया तो साधु थोड़ी है वो। संगत व बिचारा फंस गए, साधु बिचारा नो है साधु। साधु फंस, साधु तो अपने आप में मिला लेता है, जैसे आग अपने में मिला लेता है, अग्नि बना देता है, वैसे साधु अपने आप में मिला लेता है। गलत होगा उसको भी धीरे 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 सुधार देगा। फिर उसके बाद हवा को गुरु महाराज बनाई। हवा कहा करते, सारम जलम बारी ऊंचा पिबंती तदेव पित्वा मधुरम बमंती। ये पानी बरसाने के लिए बादल पाता कहाँ है? पानी समुद्र से पाता है। उस खारा पानी को उठाकर वो बादल बना देता है, और बादल बना करके और हवा के संयोग के कारण वह पानी मीठा हो जाता है। और जब हमारे यहाँ बरसात है तो सब तालाब में मीठा पानी भर गई। बताओ, यदि हवा ना होता तो ये पानी को मीठा कौन बनाता? हम किसको पीते? तो मीठा बनाने वाला हवा है। अर्थात संयोग से आप जिसके साथ बैठते हो उसको बढ़िया बना दीजिए। जो अच्छा बना देता है उसका नाम साधु होता है। तो इसलिए हवा को गुरु महाराज बना लिए। फिर वो आकाश को गुरु महाराज बनाई। आकाश का कर थे, हम कत का को जात हम सब आकाश में जा रहे। कत को रात भर गाड़ी थी, सब आकाश में चलेगी। कोनो के गाड़ी थी, कोनो के वेद मंत्र पढ़ी, कुछ बात करी, सब आकाश में चलेगी। आकाश हर आनंद बताए नहीं जाए कि तो का गाड़ी पीते तो का रात भर गाड़ी नहीं बतावे। ऐसे साधु के सामने तुम कुछ भी बोलो वो कुछ नहीं बोले, किसी को बात नहीं बताएगा कि तुमको ये आदमी ऐसा करा था, ये आदमी ऐसा, कभी नहीं बताएगा। वो चुपचाप अपने पेट में रखा रहेगा, किसी से बताता नहीं है। इसी से साधु को किसी की बात सुनकर किसी को बताना नहीं चाहिए, अपने पास रखे रहे। वो तो अपने आप खुल जाएगा ना संसार में जो बात। तो इस तरह से आकाश को गुरु महाराज बनाई। और पानी के गुरु महाराज बनाई। तो पानी का कर थे, कत को डबकाए रहो, उतार भी तो ठंडा। तो कत को तय गुस्साओ साधुरा, ठंडे से रही, शांत रही। वो हर गुस्सा की आन तान नहीं कर, नहीं तो किसी की क्रोध में बुद्धि नहीं रहती ठिकाने पर। हाँ, बोधराम के दाई साहू माने कौशल्या हवई के खोजत। कौशल्या बाई साहू के तरफ से 51 रुपया भगवान के श्री चरण माँ बोलिए, आदि शक्ति महामाया की जय। हमन कौशल्या के नाम खबर, उनमें तो सामर्थ्य। ये बिचारी कहूँ लगे अपन भगवान के नाम लेके पेट की घराव चारा का हेर के जहाँ भगवान के नाम में मैं दे देता हूँ।
तो ये 5 गुरु, चित जल पावक गगन समीला, अब 5 गुरु आओ बनाई। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच विदेव पंच। मिर्गा, मिर्गा क्या है कि जिस सुरीला आवाज को सुनकर आकर्षित हो जाता है। नादरी जतन देत मृगा नरधन समेता, नादरी जतन देत मृगा नरधन समेता, नादरी जतन देत मृगा नरधन समेता। सुरीला आवाज को सुनकर के आकर्षित हो जाता है और वह उसका घाटा क्या होता है, उसको शिकारी मार के खा लेता है। तो सुरीला आवाज में मुग्ध होकर और आकर्षित हो जाने से जैसे मृगा मारा जाता है, वैसे ही कोई भी आकर्षित होगा उस तो वह काल के गाल में चला जाएगा। तो साधु को इस बात को समझना चाहिए कि किसी स्वर के में मुग्ध होकर के आकर्षित होना ठीक नहीं है। वो गुरु महाराज बनाई, हाथी गुरु महाराज बनाई। हाथी के पकड़ने वाला जंगल में गड्ढा खोदते थे, गड्ढा खोद के वही माँ एक जन हाथी की मूर्ति बना देते, करिया करिया, और गड्ढा कैसे खने हैं, खड़ी ऐसे उतारू नहीं खने, उतारू रहती तो तू चढ़ जाती से उतर जाती, खड़ी एक पोल इसकी। तो मत से मतवाला हाथी कूद गए और कूद के जाके देखे तो हाथी ने छुई तो का गए। अब भटक निकलना चाहते नहीं निकले सकते, खड़ी खंड है तेकर मारे 2-3 दिन खाए बने थी, रस्त हो के बैठ गई। तब वो शिकारी होकर पीछू ढले चढ़ी और मुंह के पास आके अंकुश में मार मार के बैठ जा, खड़ा हो जा। हाँ, देरी गोड़ कमोर, जेमनी गोड़ कमोर, जैसने कथे तैसने करथे। कामा फंसी, नारी में फंस गई, अपन मोर पत्नी के क्यों में घुसर गई और ओकर कान फंस गए और बस ओका जो कुछ कहते तेरा करना पड़ते। नरियर का उतका बड़ हाथी वो कथे नरियर का फोड़ दे, गोल में चपक से फूटते तो फुरहोली के चुपचाप मर देते, को मुँह में खा सकत लेकिन नहीं खावे। अतका कंधार रथे देह रथे ते का हाथी कथे अमर, तो हाथी रोका मरते टुकनी समेत। तो थोड़ा का छींचे मक्खी 4 दाना को करूँ ऐसे और बाकी को ढलने थे तो कुछ नहीं बोला। अतका भारी हाथी मान पोसुआ होगी, कारण कामा फंसिस नारी के कारण। कुरंग मातंग पतंग, फिलफिली, फिलफिली कामा फंसिस, चमकते हुए दीपक के प्रकाश को देख करके फिलफिली कूदते थे, जल जाते, रेंगे लग जाते, कूदत कूदत मर जाते। प्रकाश को देखकर, चमकते हुए चीज को देखकर, देखना साधु ने तो फंस जाओगे, जल जाओगे अग्नि में। कोई चमकते हुए चीज को देख के फंसो मत। भृंग भौरा, भौरा गुरु महाराज बनाई। भौरा हर कठुआ में रहने वाला भौरा, कठिन काष्ट के भेदन में जो रहता है मतवाला, कठिन काष्ट के भेदन में जो रहता है मतवाला, कमल नाल कब मुना बीने होली भौरा तारा, कमल नाल कब मुना बीने होली
होई भौरा तारा, कमल नार कब होना भी है होई भौरा तारा। दादुर रहत सदा जल भीतर, कमल ही नहीं नियरात। बेंचा दिन भर पानी में बूढ़े रहते, कभी कमल के फूल में धोखा में नहीं बैठे। दादुर रहत सदा जल भीतर, कमल ही नहीं नियरात। लेकिन काच फोरी घर किए मधुपतय, बंधे अमुद के पार। उधो मन माने की बात, मन कहता है बड़ा अच्छा है। तब वहां जाके कमल के फूल में बैठकर भौरा उसका पराग चूसने लग जाता है, और चूसते 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 सूर्य का अस्त हो जाता है, सूर्य डूब जाते हैं, प्रकाश में अंधेरा आ गया, और कमल का फूल जो खिला था वो फिर से संकुचित हो गया। और भीतर में बैठे हुए भौरा सोच रहा है रात्रि गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतेगी, सुनहरा प्रभात होगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, और सूर्यो प्रकाशयति हसिष्यति पंकजश्री, यह पंकज फिर हंसने लग जाएगा। कमल इत्थम विचिंत्यति कोसगते दुरे फिर, सोच रहा था भौरा कि मैं सवेरे उठ के भाग जाऊंगा जब सूर्योदय होगा। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिंत्यति, सोच रहा है कि मैं भाग जाऊंगा। उसी समय एक हाथी आया और तालाब में घुस गया, और पुरैन पान का लेके खात जब मैं पुरैन पान और फूल कर गुड़ मेट के खात भौरा बैठे रहे तो उन लोग का खा दी। जा रे भौरा, मने मन सुबह रहिए, मन के मन में रही, उठो मन के मन में, मन के मन में रही, उठो मन के मन में रही, उठो मन के मन में रही, उठो मन के मन में रही। मन के मन सुबह मने मरेगी, खत्म होगी भौरा। ये सूंघने के कारण फंस गया बेचारा। अब खाने वाली मछली, लंबी लंबी पतली पतली बांस, लंबी लंबी पतली पतली रस्सी, रस्सी के आगे भाग में बंसी वाला लोहा, उसी में मांस का टुकड़ा फेंकी। मेरे खाने का चीज है कि दौड़ के आया वो, और एक बार पकड़ लिया, और उसका जो लोहा में फंस गया, वो बंसी में फंस गया, उसका मुंह 2 बांस पानी में डाला। मछली खाने के लोभ से फंस जाता है। इसलिए साधु भजिया रहा झन देखबे नहीं तो फंस जावे। खाने के लोभ करोगे फंस जाओगे, क्योंकि वस्तु जो भोजन का होता है वहीं पर आपको देखना है कि भोजन कहाँ करना है। यदि आप भोजन में अपने मन को काबू कर लिए तो आपको काबू करने में समर्थ हो जाएंगे, लेकिन आपका मन नहीं मानता है ना खाने पीने। तो कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच विरेव पंच एक प्रमादी से कथन अन्यते। आदमी के पास कितना खाने की इच्छा है कि नहीं है, सुनने की इच्छा है कि नहीं, हाँ सुनने के मन लगे थे, बढ़िया मधुर आवाज, बढ़िया, और देखने की सिनेमा देखावा, बढ़िया सिनेमा चला देखे। हम सिनेमा देखे खातिर गाड़ा में बैठ के सीपत ले रात भर नहीं गाता नहीं। बिहन्ना 4 बजे के बिहन्ना के रेंगे रही संझा हबरी, और रात के हबरी
तो वहाँ सिनेमा देख के फिर रात के रहेंगी तो फिर यहाँ पे हो जाते थे। हमन के समय में हमन जाने थे हमारे उमा शंकर बन गाड़ा के समय के बादला सब लगरा के ऊपर कतका चिखला रही थी और दशहरा में एक कोई 4-6 महीना में देखे जाइए तो देखने की भी इच्छा होती है। सब इच्छा है शरीर में, 5 प्रकार की आकर्षण है हमारे शरीर में और एक आकर्षण वाला खत्म हो जाता है और 5 वाला नहीं होगा। आखी वाला नमक कहते मोटा हलाओ और खाए की चीजें कहते मोर मके बिसा के खा ले और सुने के संगीत कहते मौका यानी कुरंग मातंग पर सभी प्रकार की चीज हमको चाहिए। तो ये 5 को गुरु महाराज बना ली। एक बाद एक जन छोटे लड़का गुरु महाराज बनाई। छोटे लड़का नान कन लड़का रथे और रुपया देखे मैंने हाँ रुपया मैं नहीं मानो रोए लगी एली धरिस वो नहीं जाने कर का उपयोगिता है। थोड़ा के बाद बोला छोड़ दी फुग्गा मिल गए फुग्गा रहे हाँ फुग्गा धराई और धरी धुराई थोड़ा हाँ देखी से मन का जात खेला थे इब्बा ला तब वो फुग्गा छोड़ के इब्बा बढ़ गए वो सोचते ये है अच्छा ये हराए दे का चीज़े आसक्ति नहीं है किसी में, अनासक्त कर्म योग है। आसक्ति रहित जीना, यदि आप आसक्ति रहित जिएंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। चाय पिया चाय तो पी लेथन वैसे बनेगा हाँ पिया बुला देता हूँ भाई ये मतलब है कि नहीं लेवा चाय पी लेवा अब कुछ नहीं पिया तो कैसे बने। अरे ठीक थोड़ा दे देवा तो और उससे जेकर आदत पड़े चाय नहीं बने वो दूध वाला नहीं आई अभी हाँ थोड़ा के बाद आई चाय बिना मन है बनी से क्या पूछने का हाँ वो आते हुए अब थोड़ा बन जाते कल गुड़ाकुल नहीं पा रहे थे मन ओकर गुड़ाकुल ओकर जूठा गुड़ाकुल खराब कहे थी काई दिन भर तू मुँह में करके फिर हेरे वही मके को हेरी और चुचुआत दार के बटुआ तक में आसक्ति रहित जीना सबसे आनंद की चीज है। जो आपको बासी मिली तो बासी खा के रह जाएंगे, भात मिला तो भात खा के रह जाएंगे, रोटी मिला तो रोटी खा के रह जाएंगे, फल मिला तो फल खा के रह जाएंगे। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, वो सबसे आनंद की बात। जो बंधन में बंधा हुआ है, इतना बड़ा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इतना बड़ा पावर का जीव एक चाय में बंध जाता है, एक गुड़ाखुर में बन जाता है। थोड़े से माखुर मरत रहे तो ऐसे रखे मांग के खा लो कारी ऐसा। इतना महान जीव एक छोटी सी चीज के बंधन में आ जाता है तो वो लड़का रंग से खींच के ये अनासक्त, किसी में आसक्ति नहीं, छोड़ देता है, चला जाता है, खेलता रहता है। अब एक जन लड़की गुरु महाराज बनाई, पन्ना गए रहे तो वो लड़की है कहीं पिसान नहीं है, मैं पिसान के पी जाना ताई मन आए तो कहीं रोटी नहीं में बेटी तो आओ अभी हो जाए तो पहुँचना कहीं पिसान तक नहीं है। अगर हम ले ली लड़की से आगू पीस के खर्रा ऐसे पिसान पिसत गई तो पिसत होकर चूड़ी है ऐसे करे तो खन्ना ऐसे करे चूड़ी पी रहे था ऐसा चूड़ी फोड़ दी, फिर एक क्षण फोड़ दी, फिर पी तो फिर बाजी, फिर एक क्षण फोड़ दी। अब एक ही क्षण बाजी, अब नहीं बाजत थी, अब घर हाँ 4 जन में रही तो खड़ा रखिया होते करी। एकांत बाता झगड़ा झाता,
अकेला में रहे तो कोई 4 जन के बीच में रहे तो फिर खनर खिया हुआ है तो फिर उसमें तुमको तो चलना ही पड़ेगा। 4 के बीच में रहो तो वैसे रहो, बना के रहो, दुख मत करो, क्योंकि 4 के बीच में तो ऐसा होता ही है। अकेले में रहोगे तो कोई प्रकार झंझट नहीं। तो कल एक जन बेसिया गुरु महाराज बनाई और बेसिया अपन बीच में दरवाजा में नंगारा मारा दी। एक पैट मारी तो 1000 माने जाए, 1000। तो एक पहली पहर में एक आई, 4 डंडा मारी नहीं खोली, ज्यादा देह तेकर पर खोली। हाँ, दूसरिया पहर में आई से जन आई 8 डंडा मारी, एक रोल ज्यादा देहे तो खोली। हाँ, तीसरा पहर आई 12 डंडा मारी, एक आई, एक रोल ज्यादा देहे तो खोली। हाँ, चौथा पहर आ गई, एक साधु आई, धर के डंडा मारा तो मारा तो मारा तो मारा तो मारा। 4 बजे के बजावत 8 बजे। अरे दादा गिने नहीं सकते, कतका देहे कतका, ओ आ जाना तो ठीक समय में आओ। अच्छा, संध्या देखी नहीं आई, फिर दूसरिया देखी नहीं आई, तीसरिया दिन देखी नहीं आई, नहीं आई। ये आसरा लगाए देखत रहिए, बुढ़ा गे, कोड़ हो गए, कुकर्म के कारण कोड़ हो गई, बाजार में पड़े रह जा एक पैसा जो मन होकर प्रेमी बने रहे थे मन थूक देवे। एक दिन साधु आ गई, बेटिया आप क्या करे आए हैं? तो कह रहे हैं ठीक समय में आऊँ की तो बेटा नहीं है, तो मैं तो बेटा बन के सेवा कर जाए। रोए लगी, लेगी सोला और गंगा जी में घाव कर धोईस, दवाई लगाईस, राम नाम दे दी। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई। नहीं तो परी हो भव बिगारी माँ, छूटत अति कठिनाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई। आराम हो गई घाव, भजन कर बेटा। अब भजन करते 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 साधु भी पार हो गई, बेस्या भी पार। साधु को सेवा करने के लिए साधु होना चाहिए, भोग भोगने के लिए नहीं। न जीव का भोग, न चक्षु का भोग, न कर्ण भोग, कहीं का भोग भोगने के लिए नहीं, केवल सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अभ्युगम, सेवा करने के लिए। बोला गुरु महाराज मेकरा गुरु महाराज बनाए। मेकरा मेकरा का करते चुपचाप जहाँ एक जन कुंटा में और शरीर से अपन गुण निकाली। गुण माने होते धागा, धागा निकाली, खत की घर बना रही, होती तान पुनी के घर बना रही थी। घर बना खत की वही में रह रही, उड़ात मंगसाई फंसी खाई पीस बस बैठे। कुछ दिन रही सो मेरा, अब खाना
भोजन नहीं मिला थे मेरा, तब आन जगह जाना है, तो वो के समान का नहीं धरे। हमन जाए रहे भागवत में तो अंगोछी सुखाए थे का ऊपर नहीं धरे, भात उतारे बर पर ही चिरहा होते की ये सब का धरत रथन चिरा गए है तीन छाने के का सब ऊपर नहीं धरे, सबको देख देख के धरत रथन। साधु सबको छोड़ देता है, वो मैं कर छोड़ देते सब, और छोड़ के अवान जगह फिर जाए कुंटावा और फिर अपन शरीर से खून निकाली और फिर घर बना लेते और फिर उनमें रह रहे थे। कोई सामान सकेल के नहीं है, न बसुआ धरे न धरे, और जाता है और वह सब कुछ घर बना लेता है अपने गुण से, और बना के वहाँ गुजर करता है। और जब चलता है तो कोई चीज साथ में लेके नहीं चलता। साधु को यदि जीना है तो कोई साथ में लेके नहीं, अपने प्रभु के और नाम साथ में लेकर केवल और उसके बल से जीते रहेंगे। सामान क्या करेंगे? एक दिन में गुड्डू कहे कंबल कर रख ले जा रहे थे, क्या कहा करिए बहुत ज्यादा हो जाते भाई, नहीं थे धरे सक आए बांटत बांट बुट्टी की सबका आते तो एक तो कंबल रखे रही एदार की कंबल का अर्चना ले गए। मैं आने के साथ में मैं कहते ये नहीं मौका तो मिला था, मैं नहीं ऐसी बताओ। और वो बस यहाँ बैठे रहे स्टेशन के माँ, कोई आई वो जब तक रोटी धर रहे मन हलवा पूरी सबको कर देती, नहीं खाई हम पूछे नहीं खाई, वो तो वही कर देती और बस सोते थी जाओ खाना। साधु को ऐसे ही होना चाहिए। साधु जब सामान लेके डेरा लेके चलेगा कितना उतारते, हम जब लेके जाते हैं हमारे संगी मन एक मोटर तो मोर 10 हारमोनिया तबला उतारा सबका, फिर इन चढ़ावत 3 जगह थे। साधु को कोई नहीं, बिल्कुल साधना के लिए चाहे शरीर के लिए कोई साधना की जरूरत नहीं है, मिलता है। वो कहते वहां मिल जाता है, कहते हैं हमको वहां मिल जाते हैं कैसे। तो साधु को ये सब गुरु बनाए। हाँ, सुखदेव जी का व्यास नारायण कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, दत्तात्रेय महाराज गुरु बनाते हैं तो इन्हीं सबको गुरु जहाँ से शिक्षा मिलती है उसको गुरु बना लेते हैं। और महाराज व्यास नारायण कहते हैं कि उसका प्रभाव क्या होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। कि अश्वपति नाम के एक राजा और उसकी पत्नी का नाम मालती था और उनका कोई बच्चा नहीं था। और वो सोच रहे थे कब होगा, और समय निकलते निकलते बहुत दिन हो गया। नारद जी आए, जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय
अच्छा रहा, अश्वपति राजा ने अच्छा है महाराज, और लड़का मन बनेगी, लड़का नहीं है हमारे रंग, लड़का नहीं है। हाँ अच्छा, तो कुछ उपाय, इस उपाय तो हम बहुत करें महाराज, लेकिन सफल नहीं हुई था। आप बताओ स्वामी कि हम कैसे सफल हो वो। तो मोर हिसाब में आप गायत्री मंत्र जपा 24 लाख के एक पुरुष जन्म कर दो ऐसे। हाँ अच्छा ठीक है, गुरुजन पति पत्नी और गायत्री मंत्र पूजा वूजा करके जपे पर शुरू कर दी, जपन 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 24 लाख पूरी आई, कुछ पता लगे किस नहीं लगे। हाँ तो और जपना पड़ी कैसे। पहली तो कजरहा मांझे पर पड़े थे ना भाई, जो जीवात्मा में कालिख लग गए हैं अटका दिन की, तो सब का मांझा थे। जब पहली जब तो कालिख धोआ थे, अब धोआ के जब साफ हुआ तो फिर काम हुआ। एक बार और दूसरी बार फिर 24 लाख के पुनर्चरण करेगा, फिर नहीं हुई। अब एक बार और करा, तीसरी बार फिर गई तो गर्भ आगे महाराज। हाँ बच्चे अब बहुत बढ़िया, धीरे 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 समय लड़की पैदा होगी, चमकते हुए मुखार बिन, नाम अच्छा विद्वान से दिखाएंगे, सावित्री नाम के। अच्छा ठीक है, अब सावित्री घर में जब आए तब मारे जी के ठिकाना नहीं, बढ़त जा रहे हैं। उनकी देवी देवता जब आते हैं ना तो अपने मान अपनी इच्छा से सब कहते हैं ना, सुकृति जो होते हैं ना पुण्यात्मा, उनके घर में अपने आप संपत्ति बढ़ने लग जाते हैं। तो एक दिन आप विवाह के समय आ गए तो विवाह करते हैं, तो खोजत कई दिन से खोजत आवे तो कह नहीं पाए महाराज, नहीं पाए। राजा खुद गई जाके देखी तो नहीं पाई तो लड़की का स्वप्न हुई, तय उत्तर दिशा की ओर जा, लड़की तोर पति उत्तर दिशा की ओर है जंगल में। अच्छा पिताजी मोरा स्वप्न हो इसे कि मैं उत्तर दिशा की ओर जाऊं तो मेरा पति नहीं कहा था। रानी के कैसे कर वो महाराज, तो भाई लड़की कहा थी तो करी कि नहीं करी। तब नारद जी आ गई, क्या बात है कि उत्तर दिशा की ओर एक बड़ है क्या थी। हाँ तो देख रहे हो फिर उनकर बड़ है तो जात रहे, जाए दे देवा, आदमी दे देवा, साथ में रथ में चढ़ाई ले गई। जाते जाते और एक जगह देखी छोटे से झोपड़ी, उतर के देखी तो वहाँ दूल्हन अंधी अंधा बैठे रहे। यहाँ कोई रथे का, हाँ रथन हमारा लड़का भी रथे। वो कहाँ गए, वो लकड़ी बन गए हैं। वो लकड़ी के बोझा के आई, 16, 17, 18 वर्ष के लड़का, ऊंचा पूरा बढ़िया गोरा नारा। क्या नाम है आपका, सत्यवान। अच्छा लड़की देखी, लड़का तो अच्छा है। माँ मैं आ गया, पानी गर्म कर दूं। हाँ कर दो, पानी गर्म करी। माँ का नहवाई, पिताजी ने नहवाई, उनका सब व्यवस्था करके बैठाई, करके आगी मार के उनका भोजन बना दी और उनका खवाई पियाई। हाँ तुम खा ले बेटा। हाँ मैं खा लूँगा, मैं खाऊँ। आज कम देखी तो लड़की है, लड़का तो अच्छा है, हीरा लड़का है, अपने माता पिता की सेवा करने वाला। अब जंगल में रहता है तो ये तो सब करना चाहिए, बहुत अच्छा है। बोले ठीक है।
तब जाके ओकर मान की माँ मैं राजा सुपति के बेटी हूँ, मोर नाम सावित्री है और मैं तोर पतो बनना चाहता हूँ, ये लड़का खातिर मैं इन्हीं वरण करना चाहता हूँ। ए मत मत जा 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 भाग भाग कही, हमारे घर कुछ नहीं। ए दे पानी गरम करे बर कूड़ेरा में पानी गरम कैसो है मोर बेटा, नहीं थाली तक नहीं, कुछ नहीं चीज, यही फल फूल खा के हम जीतन, हमारे कोई जिये में ठिकाना नहीं है, मजा नहीं है। तय जा उठी बार बिहाव कर यहाँ मत फदा कही, तय कावत फत के आवत हमारे दुख में आउ दुखी हो आवत, तय सुख ला अपन हमारे जो भोगे थे हम उनके कर्म के फल ला। हम उमर राजा रहन बेटी के हिस, जब शत्रु आक्रमण करी तो हमला हमारे बेटा ला देख करके कही इनकर आँखी के फोड़ दे दोनों जन, अब एक लड़का के देता, अब नहीं तो लड़का के कार दे मंगला नहीं हमारे आँखी फोड़ देता लड़का को दे। तब का करी हमन बचा दी, आखिर फोड़ दी, समझ लड़का दे दी तो गले कि यहाँ हमन किसी तरह भगवान की कृपा से बच्चा बांध गए है, बस आई है हमारे उठाने के बेटा हमार। तो नहीं मैं है सब विचार के और निश्चित कर लिया हूँ कि तुम्हारे लड़का खातिर में बिहार को बहुत समझाई सुनने मानी कि भाई तोर मन है तो का करो भाई, हमारे पर भगवान बहुत बड़े कृपा कर रहे हैं कि जो इतना तय राजा की लड़की हमला मिल रहे है, उस भगवान की बड़ी कृपा हुई। चल ठीक है, अब टीका चढ़ाई और चढ़ा के यहाँ से चल दी, वहाँ जाए के नारद जी बैठे रहे, कैसे कई टीका चढ़ाए आकर बर एक लड़का है उत्तर दिशा में, नारद जी के उत्तर दिशा में एक सत्यवान नाम के लड़का है। अब कौन है, हम तो चारों तरफ घूम रही थन के, हाँ तो वही तो एक है जिमस सेन के बेटा। हाँ हाँ तो उनकर आँखें अंधा है, उनकर आँखें फोड़ करके फिर जंगल में कर दिए हैं, जब मैं भगवा खा जा रखी थी, लेकिन उनका भाग अच्छा है तो भगवा नहीं खाई थी। लड़का तो हीरा है कि बहुत बढ़िया लड़का है, हजारों में एक लड़का है, परंतु तो कहते परंतु का है महाराज, तो कही बताओ सावित्री, बताओ न महाराज, एक ही साल की उम्र बाँचे, तो कहते महाराज मोर रेखा का तो देखा, तो तोर रेखा में तो अखंड सौभाग्यवती की रेखा है, तो फिर मोर रेखा में जब अखंड सौभाग्य है तो मोर पति नहीं मर सके, तभी ना मैं अखंड सौभाग्यवती नहीं हुई। हाँ अब दाई में समझाई मत फदक बेटी अति खतरा झन मोल ले, ये जब हो गए ही नारी की एक बार तेल चर्चे, एक बार बात होती गई, तो मैं अब कई जा रहे हूँ दिन हो है कि देख भाई अब तो जीवन के सवाल रहते हैं, स्वयं छाट ले बना लेके। हाँ अब उनका सब भेजे गए, सब सामान भेजे गए, मन बारात लेके आई नहीं है, बिहार हुई और बिहार ले जब इन मन की विदा हुई तो कहीं मोर कहे बिना लेहे मत आके। हाँ और बिहार हो के गई तो ऊपर घर कमरा बनाए गए और बना के उन्हें सामान भोजन आदि के सामान यहाँ ले गए, बर्तन बाहर सब, और वही दिले चिकनी टेबल शुरू कर दी से 1 2 3 4 ऐसे करते करते जिन दिना 365 हुई, तीन दिना जाते मैं